आप भी एक एसबीआई का नया सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी एसबीआई का सीएसपी आईडी है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी होने वाला है दोनों ही कंडीशन में। बहुत सारे लोग एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं लेकिन उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई का एक नया सीएसपी लेने के लिए किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना आपको भटकना पड़ता है, किन किन लोगों से जो है कांटेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको एसबीआई का सीएसपी जो है मिल पाता है। और एक बार आपको एसबीआई का सीएसपी मिल जाता है तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसके बाद आप जितना काम करोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करते हैं आपको उतना जो है बेनिफिट होता है, आपको इतना ज्यादा कमीशन मिलता है और जो है मंथली बेसिस पे है उसी टाइप का आपको कमीशन जो है मिलता रहता है। डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। आपको जितना मिल रहा है आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उसके कारण जो है आपका कमीशन बढ़ेगा। और आपको जॉब की तरह इसमें भी आपको हर महीने पैसे जो है दिए जाते हैं। ये भी एक नौकरी की तरह है क्योंकि आप कहीं भी काम करने जाते हो, जॉब पे जाते हो तो सुबह 6 बजे जाते हो तो शाम को 6 बजे आते हो, तो उस तरह का रूटीन इसमें भी होता है। और यही चीज आप किसी और बैंक का सीएसपी ओपन करते हो तो वहां पर आपको जो है काफी कम कमीशन देखने को मिलता है क्योंकि आपको वहां पर एवरेज इनकम नहीं मिलता, क्योंकि आपको वहां एवरेज बैलेंस नहीं मिलता, आपको न्यू अकाउंट ओपन करने पर अच्छा कमीशन नहीं मिलता। एसबीआई की सीएसपी में आप जो है किसी कस्टमर का 90,000 तक का जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो कि अदर सीएसपी में आप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है सीएसपी के कस्टमर्स के लिए। अब हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट के बारे में। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको जो है सबसे अच्छा कमीशन जो है किस चीज पे मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पे जितना ज्यादा अकाउंट जो है ओपन करोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन जो है देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कस्टमर का मैक्सिमम अकाउंट जो है ओपन करते हो तो आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है होने वाला है अकाउंट ओपनिंग के कमीशन के द्वारा। अगर आपने अपने एरिया में कम से कम जो है 5,000 अकाउंट जो है ओपन कर दिए होंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा कमीशन मिलने वाला है। क्योंकि आप जब 5,000 अकाउंट ओपन कर देते हैं तो उस पे जो है एक एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन किया जाता है जो कि होता है 10,000 का। आप अपने कस्टमर को 10,000 का एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन करने को कहें, उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है एसबीआई के सीएसपी की ओर से मंथली बेसिस पे। क्योंकि दोस्तों आपके जो जितने भी अकाउंट खोले गए हैं आपके सीएसपी में, उससे जो है आपका बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे सीएसपी में जो है 30,000 तक जो है सिर्फ उसका कमीशन जो है उनको अकाउंट में मंथली बेसिस पे मिलता है। एसबीआई का बहुत ही अच्छा फंडा है एवरेज बैलेंस के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अकाउंट जो है ओपन कर पाओगे उतना ज्यादा आपको जो है उसका कमीशन मिलेगा। उसमें जो है एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है 10,000 का, उससे आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और ये कमीशन आपको हर महीने के एंड में मिलता है। कई सीएसपी वाले तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज बैलेंस से जो है वो 30,000 तक का इनकम करते हैं, बाकी अदर्स का हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। और आपको रूरल कंडीशन के हिसाब से अगर आप रूरल एरिया में एसबीआई का सीएसपी ओपन किए हुए हैं तो आपको 2,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है होता है, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है एसबीआई सीएसपी वालों को। इसके अलावा आपका ये फायदा है कि आपका जो मेन ब्रांच होता है एसबीआई सीएसपी का, उसमें जो है आपका पहचान जो है काफी अच्छा हो जाता है, जिससे आप अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने पेरेंट्स का या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स हो और जिसको आपको जो है कोई काम करवाना होगा तो उस काम को आप बहुत ही इजीली करवा सकते हो, क्योंकि आपको जो है उस बैंक से काफी जो है पहचान हो जाता है, जिससे आप किसी भी काम को इजीली करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिविटी के बारे में कि आप अगर एक एसबीआई के सीएसपी लेते हैं तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग जो है अपने लोकेशन पर एक नया सीएसपी ओपन करना चाहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है स्टार्टिंग में कि उनको जो है किनसे बात करनी चाहिए, ब्रांच में किससे विजिट करना चाहिए या फिर कहां से कांटेक्ट करना चाहिए जिससे जो है उसका सीएसपी आईडी मिल पाए। कहने का ये मतलब है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको अप्लाई किस तरह से करना है एक सीएसपी आईडी लेने के लिए। आपको भी अपने शॉप पे विजिट करना है सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे तक आपको शॉप चलाना है। जैसे आप कहीं सर्विस पे जाते हैं तो आप सुबह 6 बजे आते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। फर्क यही है कि इसमें जो है आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे ही उनको एसबीआई सीएसपी आईडी मिल जाता है उसके बाद उनपे जो पहला प्रेशर होता है वो होता है कि उनको SSS करना है। हर हाल में उसको SSS करना ही होता है। वो बहुत ही फोर्सली उनको कहा जाता है, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिसर द्वारा प्रेशर किया जाता है उनको, और वो लोग जो है बैंक वाले सीएसपी वालों को प्रेशर करते हैं कि आपको जो है SSS करना ही है हर हाल में। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिविटी के बारे में कि आप अगर एक एसबीआई के सीएसपी लेते हैं तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग जो है अपने लोकेशन पर एक नया सीएसपी ओपन करना चाहते हैं
तो उन्हें पता ही नहीं होता है स्टार्टिंग में कि उनको जो है किनसे बात करनी चाहिए, या ब्रांच में किससे विजिट करना चाहिए, या फिर कहाँ से कांटेक्ट करना चाहिए जिससे जो है उसका सीएसपी आईडी मिल पाए। कहने का ये मतलब है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको अप्लाई किस तरह से करना है एक सीएसपी आईडी लेने के लिए। इसको पता ही नहीं होता है कि इसको कौन जो है सीएसपी का आईडी दिला सकता है। यही सब पता लगाने में उनको काफी वक्त लग जाता है। उसके बाद काफी सारे लोग जो है जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो जैसे ही जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनको जो है उसका कॉस्ट जो है बताया जाता है कि कितना कॉस्ट लगेगा, आखिर हमको जो है सीएसपी आईडी दिलाने के लिए उसको कितना जो है पैसा लगेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, इतना पैसा लगता है कि उनको जो है अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो जो है लेने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बहुत लोगों को एसबीआई सीएसपी के बारे में पता होता है कि इससे क्या होगा, आगे क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी तरह से गिरवी रख के या फिर जमीन को गिरवी रख के या जेवरात कुछ भी करके वो अपना सीएसपी आईडी जो है रिजर्व कर लेते हैं, ताकि जो है उनको जो है फिर से भटकना ना पड़े। क्योंकि अप्लाई करने में जो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि किस तरह से जो है एक एसबीआई सीएसपी लेने के लिए उसको जो है दर दर भटकना पड़ता है। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बैंक द्वारा आपको प्रेशर किया जाता है। वैसे ट्रिपल एस बहुत ही अच्छा है सारे नागरिकों के लिए, ये सारे नागरिकों को कराना चाहिए। होता क्या है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को कितना भी समझाओगे, वो जो है मानने को तैयार ही नहीं होगा। उसमें ज्यादा पेमेंट भी करना नहीं होता है कस्टमर को, लेकिन फिर भी जो है वो बहाने बनाते रहेंगे और नहीं कराएंगे और फिर वो चले जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनको बोलोगे करा लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, आपका इंश्योरेंस कवर करेगा, लेकिन वो जो है मानने को तैयार ही नहीं होता है और वो जो है आपके बात को ना मानकर चले जाते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा पैसा आपको कटता नहीं है, मात्र 20 रुपए कटते हैं, वो भी 1 साल में, और जो है आपको उसके बदले में रिटर्न 2 लाख रुपए मिलता है। लेकिन इस बात को जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। अब 20 रुपए दिन भर में पान गुटखा बीड़ी खा के खत्म कर देते हो, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपने सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते हो, और ये जो है अच्छा चीज नहीं होता है। किसी भी सिटीजन को उसके फ्यूचर और उसके सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। आपको 1 साल में 10 या 20 रुपए देना क्या भारी बात है, लेकिन कस्टमर नहीं समझते। अब उनको बोलोगे कि आपको जीवन ज्योति बीमा करा लेना चाहिए, आपको 200 या 300 रुपये मात्र कटते हैं, लेकिन वो जो है मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। वो बहाने बना के जो है चले जाएगा। हालांकि उसके अकाउंट में या फिर उसके पास कितना भी पैसा, लाखों पैसा क्यों ना हो, लेकिन उनको जो है बहाने नजर आएंगे आपके प्रॉफिट या फिर उनके फ्यूचर के बारे में जो आप सजेस्ट कर रहे हो उनको, वो चीज आपको बिल्कुल उनको नजर नहीं आएगा। इन्हीं सारे रीजनों के चलते जो है आपका ट्रिपल एस का जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। और ये एक सीएसपी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारे सीएसपी के कस्टमर्स का यही हाल है। लगभग जो है जितने भी सीएसपी के कस्टमर्स होते हैं लगभग सब इसी तरह होते हैं, और सब इसी तरह इग्नोर करते रहते हैं। वो जो है इन सब चीजों से दूर भागते रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 का, जो कि सर्वर से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप सीएसपी चलाते हो या फिर ब्रांच में काम करते हो, और उस सीएसपी में सर्वर का प्रॉब्लम ना हो, सर्वर का इशू ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि सर्वर का इशू जो है बहुत ही ज्यादा रहता है एसबीआई के सीएसपी में भी या फिर एसबीआई के ब्रांच में। एसबीआई में जो है बहुत ज्यादा आपको सर्वर का इशू देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपके पास जब सर्वर ही अच्छा से वर्क नहीं करेगा तो आप किस तरह से ट्रांजेक्शन करोगे, ज्यादा विड्रॉल, ज्यादा इनक्वायरी, कुछ भी मतलब करने में आपको जो है दिक्कतें आने लगेगी, आपको बहुत सारी परेशानी होने लगेगी। तो आपको जो है बहुत ही खराब लगता है उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो है आपके शॉप में वेट करते हैं कि वो जो है अपना बैलेंस विड्रॉ करें, अपना बैलेंस चेक करें, और बहुत सारे कामों की चलती वो आपके सीएसपी पे विजिट करते हैं, और आप जो है उनको पूरा दिन भर जो है बैठा के रखते हो अपने सीएसपी ऑफिस पे, क्योंकि आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बस में नहीं होता है कि एसबीआई का सर्विस जो है आप सॉल्व कर पाओ। इससे क्या होता है कि आपको जो है जब तक सर्वर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और आपके साथ साथ सारे कस्टमर को भी वेट करना ही पड़ेगा। एक ग्रुप होता है एसबीआई का, जिसपे किसी भी प्रॉब्लम का आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप पे शेयर करोगे तो आपको उसके समाधान के बारे में बताया जाता है, उसको किस तरह से ठीक करना है उसको बताया जाता है। कोई भी कस्टमर आपके सीएसपी पे आएगा तो उसको हमेशा जल्दी ही रहता है। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम जो है हमेशा आपको देखने को मिलता होगा आपके कस्टमर के साथ, क्योंकि हमेशा उसको जल्दी रहता है। और आपको भी पता है कि आप एक कस्टमर के साथ मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 रुपया। वो भी सारे कस्टमर के साथ आप इतना जो है अर्न नहीं कर सकते हो। बहुत कम कस्टमर ऐसे होते हैं जिसके साथ आप 20 से 30 रुपया जो है मैक्सिमम जो है अर्न कर सकते हो। उन्हीं में से बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको 1 रुपया भी कमाई नहीं होने वाला है, लेकिन उसके पीछे 10 से 20 मिनट जो है फालतू का बर्बाद हो जाएगा, और वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि आपको काम भी करना होता है।
आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सारे काम को करने के लिए। उस जगह पे आप अगर अपना प्रॉफिट देखोगे तो फिर आपका सीएसपी नहीं चलने वाला है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि एसबीआई का सर्वर जो है बहुत ही प्रॉब्लम करता है, बहुत ही स्लो चलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 10 कस्टमर आपके पास आए हो, उनमें से 7 लोगों को जो है सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपके पास आए हो। तो दोस्तों उन लोगों से तो आपको 1 रुपया भी कमाई नहीं होने वाला, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी में आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। बात करते हैं कमीशन का, तो आप अगर 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितना लग रहा है कि मिलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैक्ट क्या है। अगर आप 2 लाख का भी ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 250 के बीच में ही आपका कमीशन मिलने वाला है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। मैंने खुद जो है 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन करके देखा है, उसमें जो है मुझे 4.5 से 5,000 तक के बीच में जो है कमीशन मिला था। दोस्तों आप ही सोचिए कि आप इतने ट्रांजेक्शन करोगे इतने बड़े बड़े अमाउंट का और आपको इतने कम कमीशन मिलेंगे, तो आप कैसे एसबीआई सीएसपी पे सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों पहले जो है एक बहुत ही अच्छा कमीशन का ऑप्शन था, जो कि 10,000 के आप डिपॉजिट करते थे तो आपको 70 रुपीज तक का जो है आपको कमीशन के रूप में दिया जाता था, जो कि अभी बिल्कुल ही 0 हो चुका है। इन्हीं सारे रीजनों के चलते आपकी कमाई कम हो गई। मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये था कि आपको मुझे बताना था कि अगर आप जो है एसबीआई सीएसपी को एज ए फ्यूचर लेके चलते हो तो आपके लिए अच्छा है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसबीआई सीएसपी के साथ जो है आप एक साइड बिजनेस लेके चले, नहीं तो जो है आपको फ्यूचर में पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचेगा एसबीआई सीएसपी के सिवा। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एसबीआई में काम करते हैं तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए, लेकिन आप जो है साइड में कोई ऐसा बिजनेस लेके चलिए जिससे जो है आप कभी भी अगर ड्रॉप हो जाओ तो उससे आगे बढ़ सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सब जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपको एक एसबीआई सीएसपी लेना चाहिए या नहीं, और आपको लेना भी चाहिए तो आपको किस तरह से उस पर काम करना है और आपको साइड बिजनेस में जो लेके चलना है वो क्या लेके चलना है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।